नमस्कार। ये पीबीएनएस की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं पीबीएनएस संपादकीय सच की सोच। G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG ने हाल ही में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस G20 DIA लॉन्च किया है। इस अलायंस के माध्यम से इनोवेटिव और डिजिटल तकनीकों को G20 क्षेत्रों में अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही इस अलायंस का उद्देश्य 6 प्रमुख क्षेत्रों यानी एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एडटेक, फिनटेक, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी में इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी में डिजिटल परिवर्तन को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक बना दिया है। देश में अनेक डिजिटल पहलों का सफल नेतृत्व करने के अनुभव के मद्देनजर भारत के पास इस क्षेत्र में विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। इस डोमेन में प्रमुखता से घरेलू विकास की बात की जाए तो भारत इस संबंध में सबसे आगे है। कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत ने कई उन्नत परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें इनोवेटिव ड्रोन पावर्ड सॉल्यूशन और स्वामित्व योजना यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के मैपिंग जैसे सरकारी पहल शामिल है। इसके तहत रिलेवेंट डेटा एकत्र करने के लिए ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में एग्रीकल्चर कमोडिटीज का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई-नेम 2016 में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के आने से कृषि वस्तुओं की कीमतों में पारदर्शिता आई और किसानों की आय में वृद्धि हुई। किसानों की मदद करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किसान रथ, किसान सुविधा और ई गोपाला जैसे कई मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए। इसके साथ ही भारत ने कृषि को आगे बढ़ाने में AI के उपयोग की संभावना तलाशने का उपक्रम भी शुरू किया है। कोविड के बाद देश को हेल्थ टेक डोमेन में भी विस्तार के नए स्कोप दिखे हैं। इसमें कोविन प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के प्रशासनिक कार्यान्वयन के साथ जुड़ा तकनीकी कौशल का परिणाम है, जिसने भारत को 2020 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक देने में सक्षम बनाया है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस की जाने वाली भारत की मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने हाल ही में 8 करोड़ टेली परामर्श देकर एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के तहत देश भर में नागरिकों की डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाई जा रही है, जिससे भारतीय डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के विस्तार का नया आयाम स्थापित होगा। इस तरह भारत के फिनटेक डोमेन की बात की जाए तो यह भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। इस वर्ष देश में अर्ध शहरी और ग्रामीण स्टोरों में UPI से जुड़े पेमेंट में 650% की वृद्धि देखी गई है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेशनल अडॉप्शन के अलावा UPI ने नेपाल, सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, UAE, फ्रांस, UK और ओमान में पेमेंट सेक्टर में भी प्रवेश कर लिया है। फिनटेक डोमेन में इन रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही 1 दिसंबर 2022 को भारत ने अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा ई-रुपया यानी ई-रुपी लॉन्च की है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से वित्तीय समावेशन से देश में कई जड़ें जमाई गई हैं, वहीं वाकई ये अनुकरणीय भी है। ये देश में अधिक से अधिक फिनटेक स्टार्टअप्स, आइडिया और परियोजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दरवाजे खोल रहा है। इस तरह देश में डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा और PM ई-विद्या, दीक्षा, ई-पाठशाला, विद्यादान आदि शिक्षा से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत एडटेक डोमेन को बढ़ा रही है। आज देश डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, तो इस संदर्भ में सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक अनिवार्य आवश्यकता है। देश ने आधार कार्ड की अवधारणा को आगे बढ़ाने के साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की जरूरी अहर्ताओं के कोड को भी क्रैक कर लिया है। एक बार जब आधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र कर लिया गया
तो डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी जैसे कार्यक्रम तुरंत सफल हो पाए। भारत के सरकारी विभागों में ई ऑफिस का सफल समावेशन, साइबर स्वच्छता केंद्र, एक सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए मोबाइल डेस्कटॉप सुरक्षा समाधान की शुरुआत और जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम जीवन प्रमाण का शुभारंभ देश में उपलब्ध स्मार्ट और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण संभव हुआ। इन सभी डिजिटल नवाचारों और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशाल आर्थिक मंच का उजागर होता है, जो किसी भी देश के विकास को एक आवश्यक सर्कुलर इकोनॉमी को जन्म देता है। हाल ही में प्रकाशित आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास दर भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की दर से दोगुने से अधिक तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही भारत का सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए डिजिटल अर्थव्यवस्था 5 वर्षों की अवधि में 3% से अधिक बढ़ी है। इसके अतिरिक्त देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने गैर डिजिटल क्षेत्रों के साथ मजबूत फॉरवर्ड लिंकेज को भी दिखाया है, जिसका अर्थ है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में किया गया निवेश अन्य क्षेत्रों में भी विकास को गति दे रहा है। ऐसे डिजिटल परिवर्तनों के व्यापक अनुभव के साथ भारत अपने G20 सहयोगियों को इस डोमेन से जुड़े जरूरी तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा सकता है। धन्यवाद।